नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी, वार बुधवार, दिनांक 4/8/2021, पाठ 9 साखियां एवं शब्द, और यह पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। साखियां हमारी पूरी हो चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास के शब्द। शब्द का अर्थ होता है पद। शब्द को पद भी कहते हैं। इस पद में कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता है। उसको मंदिर, मस्जिद, वैराग्य, सांसारिक कर्मकांड इनमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर केवल व्यक्ति के श्वासों में निवास करता है। इसलिए मन की पवित्रता ही सर्वश्रेष्ठ है। जो पवित्र मन का व्यक्ति होता है उसे कहीं तीर्थाटन, पूजा पाठ, धर्म कीर्तन इनको करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के श्वासों में निवास करता है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के संत थे। निर्गुण भक्ति का अर्थ होता है ऐसी भक्ति जिनके ईश्वर का रूप और आकार नहीं होता। तो देखिए कबीरदास जी ने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। इसके कठिन शब्द देखिए आप। मोको, मोको का अर्थ होता है मुझे। अब यहां मुझे शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया गया है। बंधे मनुष्य, काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान, क्रियाकर्म सांसारिक आडंबर, योग योग साधना जो तपस्या में लीन हो जाते हैं, वैराग वैराग्य, वैराग्य का अर्थ होता है जो अपनी घर गृहस्थी को, बीवी बच्चों को छोड़कर एकांत में निवास करते हैं और वहीं भगवान की तपस्या करते हैं, उसे कहते हैं वैराग धारण करना। अब इसका अर्थ देखिए, कबीरदास जी ने कहा है मोको कहां ढूंढे बंदे, कि हे बंदे यानी मनुष्य तू मुझे कहां ढूंढ रहा है। हे मनुष्य तू मुझे कहां ढूंढ रहा है, मुझे यानी ईश्वर को। हे मनुष्य तू ईश्वर को कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर तो तुम्हारे पास में ही है, और जो पास में रहता है उसे ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं, उसे पहचानने की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली पंक्ति समझ में आ गई होगी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य तू ईश्वर को कहां ढूंढ रहा है, वह तो तुम्हारे पास में ही है, और जो पास में रहता है उसे पहचानने की आवश्यकता पड़ती है, ढूंढने की नहीं। दूसरी पंक्ति देखिए, ना मैं देवल, देवल का अर्थ होता है मंदिर, देवालय। ना ईश्वर मंदिर में है, ना मैं मस्जिद, और ना ही मस्जिद में है। ना काबे कैलाश में, और ना ही ईश्वर काबे, काबे मुसलमानों का पवित्र तीर्थ। तो कबीरदास जी के अनुसार कि ईश्वर काबे में भी नहीं है, अल्लाह जो है वो काबे में भी नहीं है। कैलाश में, कैलाश हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है जहां शिव जी का वास
माना जाता है, तो कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर कैलाश पर्वत पर भी नहीं है। समझ में आ गया कि ईश्वर ना तो मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबे में है, और ना ही मुसलमानों का पवित्र तीर्थ कैलाश पर्वत पर है। ना तो कोने क्रिया कर्म में, और ना ही ईश्वर किसी क्रिया कर्म में नहीं है। क्रिया कर्म का अर्थ है सांसारिक आडंबर। सांसारिक आडंबर क्या है? जप तप करवाना, यज्ञ करवाना, पूजा पाठ करवाना, तो इसमें भी ईश्वर नहीं है। नहीं योग वैराग में, और ना ही ईश्वर वैराग्य जो धारण कर लेते हैं, बड़े बड़े बाल कर लेते हैं, पीले पीले वस्त्र पहन लेते हैं, तिलक छापा कर लेते हैं, और घर गृहस्थी को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जंगल में एकांत में निवास करते हैं, तो कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर वहां पर भी विद्यमान नहीं है। अब दुविधा हो गई, मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, काबा में नहीं है, कैलाश पर्वत पर नहीं है, जो सांसारिक हम ये जो क्रिया कर्म करते हैं उसमें भी नहीं है, वैराग्य धारण करते हैं उसमें भी नहीं है, तो फिर कहाँ है ईश्वर? कैसे मिलेंगे ईश्वर? तो चिंता करने की बात नहीं है। कबीरदास जी ने उसका भी मार्ग बताया है कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे। देखिए, खोजी होए तो तुरते मिली हो। खोजी का अर्थ होता है खोजना, खोज करने वाला। यदि आप ईश्वर को खोजना ही चाहते हो तो वह तुरते यानी तुरंत मिली हो, यानी प्राप्त हो जाएंगे या मिल जाएंगे। यदि आप सच्चे मन से ईश्वर को खोजना चाहते हो तो वह आपको तुरंत मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? पल भर की तलाश में। और देखिए, ज्यादा तलाश करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पल भर, पल भर का अर्थ होता है थोड़े समय, यानी थोड़े से समय की तलाश करने पर ही वो आपको मिल जाएंगे। अब देखिए कहां मिलेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीरदास जी सज्जन मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सज्जन पुरुषों, आप लोग ध्यान से सुनो। सब श्वासों की श्वास में ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति की श्वास में निवास करते हैं, अर्थात व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। अब जब ईश्वर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं तो उसे मंदिर मस्जिद में खोजने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी पवित्र मन होना चाहिए। हमें किसी प्रकार की कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना चाहिए, तो ही हमें ईश्वर प्राप्त हो सकता है। तो ये इसका अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। एक बार वापस मैं बता रहा हूं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे प्राणी या हे मनुष्य, तू ईश्वर को कहां ढूंढ रहा है? वह तो तेरे पास में ही है। ना ईश्वर मंदिर में है, ना ईश्वर मस्जिद में है, और ना ही मुसलमानों का पवित्र स्थान काबा में है, और ना ही हिंदुओं का पवित्र स्थान कैलाश पर्वत पर है, और ना ही वो किसी प्रकार के सांसारिक क्रियाकर्म में है, और ना ही वैराग्य धारण कर लेते हैं, उसमें भी ईश्वर नहीं है। यदि आप सच्चे मन से खोजना चाहते हो तो ईश्वर आपको तुरंत मिल जाएंगे। पल भर की तलाश में, थोड़ी सी समय की तलाश में ही वो आपको मिल जाएंगे। कबीरदास जी सज्जन पुरुषों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सज्जन पुरुषों, ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति की श्वास में निवास करता है। इसको कॉपी में करना है। इसमें मैंने 3 प्रश्न लिखे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर भी आपको देना है। प्रश्न मैं पढ़ के बताता हूं। प्रश्न नंबर 1 है खोजी व्यक्ति। खोजी व्यक्ति का अर्थ होता है जो खोजना चाहता है। तो खोजी व्यक्ति पल भर में किसे ढूंढ सकता है? इसका उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है सब श्वासों की श्वास में, सब सांसों की सांस में कौन बसा हुआ है? इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है इस पद में मैं और तेरे, मैं और तेरे शब्द क्रमशः किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? यानी इस पद में
मैं का प्रयोग तो किसके लिए आया है और तेरे का प्रयोग किसके लिए आया है। समझ में आ गया। इसको कॉपी में करना है और फिर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।